Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine, beta. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, today we will start our chapter number 12, that is about observing the sky. Means sky को observe करना. आज हम हमारे चैप्टर में क्या करेंगे? हमारे स्काई को ऑब्जर्व करेंगे. ओके. इट इज़ अ ब्यूटिफुल क्लियर नाइट. अगर एक बहुत सुंदर साफ नाइट हो, क्लियर मतलब साफ आसमान हो, अ स्टूडेंट वॉचेज द ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ स्टार्स अप इन द स्काई. अगर आप आसमान में जितने भी स्टार्स हैं अगर वो डिस्प्ले हो रहे हैं, डिस्प्ले मतलब दिखाई दे रहे हैं, आप उनको देखते हो. शी इज़ फैसिनेटेड एंड आल्सो क्यूरियस. वो बहुत फैसिनेटेड मतलब शी इज़ फैसिनेटिंग एंड आल्सो क्यूरियस. फैसिनेटिंग मतलब बहुत ही मोहित करने वाला. अगर आप रात को बिल्कुल साफ आसमान में अगर आप देखोगे तो बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि मन को मोहने वाला, उसको बोलते हैं फैसिनेटेड. एंड आल्सो क्यूरियस. बच्चे क्यूरियस भी होते हैं, उसको देख के जानने की कोशिश करते हैं कि वे जो स्टार्स हैं वो कैसे आए, क्यों चमकते हैं. कुछ स्टार्स जो हैं ज़्यादा चमक रहे हैं, सम आर वेरी डिम, सम अपीयर्स ब्राइट, कुछ ज़्यादा चमक रहे हैं. आर दी स्टार्स रियली स्टेशनरी. क्या ये स्टार्स जो हैं वो स्टेशनरी हैं? स्टेशनरी मतलब एक जगह पे फिक्स है. और मूविंग इन द स्काई, या वो आकाश में मूव कर रहे हैं. आर देयर एनी अदर कैरेस्ट्रियल बॉडीज़. क्या स्काई में, हमारे आसमान में, स्काई के अंदर स्टार्स के अलावा भी और कोई बॉडीज़ हैं, है ना? तो ये सब क्वेश्चंस उनके माइंड में आते हैं. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले कहता है स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस. आसमान को देखना, आकाश को देखना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है. इट इज़ बेस्ट डन एट अ प्लेस. और ये बेस्ट तब होगा अगर आप एक ऐसे प्लेस पे जाके स्काई को ऑब्जर्व करें जहाँ पे आसपास कोई भी ब्राइट लाइट ना हो और एटमॉस्फेयर शुड बी क्लियर. एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही क्लीन हो, क्लियर हो, ना ही वहाँ पे कोई क्लाउड्स हो और ना ही वहाँ पे डस्ट हो. ओके. इफ़ यू सी the sky at that time then it will be very fascinating experience. Okay beta. So observe the sky during the daytime and the night time for the 5 days. कहते आप ऑब्जर्व करिए स्काई को डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी, और रिकॉर्ड करिए या फिर अपनी पिक्चर्स को ड्रॉ करिए, जो भी आप वट एवर यू हैव टू सीन, जो आप देख रहे हो अपने स्काई में, विद योर नॉर्मल आइज. अननीडेड मतलब अपनी नॉर्मल आइज. ओके. उसको आप एक टेबल की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लीजिए कि फर्स्ट डे आपने क्या ऑब्जर्व किया, सेकंड डे आपने क्या ऑब्जर्व किया, डे टाइम में आपने क्या ऑब्जर्व किया, नाइट टाइम में आपने क्या ऑब्जर्व किया. ओके. यस बेटा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डे टाइम स्काई एंड नाइट टाइम स्काई. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डे टाइम स्काई को. कहते हैं वी कैन सी द सन एंड समटाइम्स इवन इन द मून ड्यूरिंग द डे टाइम. कई बार ऐसा भी होता है दिन के टाइम आप सन तो देखते ही हो, है ना, बट कई बार हमें मून भी दिखता है. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द सन डोमिनेट्स द डे टाइम विद इट्स ब्राइटनेस. क्योंकि डे टाइम में ऐसा नहीं है कि जो आप रात में जो आप स्काई देखते हो, स्टार्स देखते हो, मून देखते हो, वो रात में ही आते हैं. वो डे टाइम में भी अपनी जगह पे ही होते हैं. ठीक है. बट ड्यूरिंग द डे टाइम होता क्या है कि आपका जो सन की जो लाइट है वो डोमिनेट कर लेती है. मीन्स अगर एक अंधेरा कमरा है और वहाँ पे मैं चारों तरफ से टॉर्च या लाइट्स लगा दूँ, ठीक है, जो सेल से जलती हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? आपको लगेगा कि वहाँ पे अंधेरा है? नहीं ना, वहाँ पे लाइट हो जाएगी. तो इन अ सेम वे जो आपका सन है वो उसकी जो लाइट है वो डोमिनेट कर लेती है, मतलब वो अंधेरे को कवर कर लेती है डे टाइम में अपनी चमकता से, अपनी जो ब्राइटनेस है उसकी वजह से, क्योंकि सन बहुत एक ब्राइट स्टार है. ड्यूरिंग द डे द सन अपीयर्स टू मूव थ्रू द स्काई. क्योंकि डे टाइम में क्या होता है, जो सन है वो हमें मूव करता हुआ नज़र आता है. वो हमें ऐसे लगता है कि वो ईस्ट में से राइज हो रहा है और वेस्ट में वो वेस्ट में उसका सनसेट हो रहा है. ऐसे ही होता है ना, हम कहते हैं अर्ली जो मॉर्निंग सनराइजिंग है वो कहाँ से होती है? ईस्ट से. और सनसेट होता है हमारा वेस्ट में है. यहाँ से हमें ऐसे मूव होता हुआ वो नज़र आता है. वी नाउ अंडरस्टैंड दिस. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट. हमारी अर्थ की रोटेशन होती है वेस्ट टू ईस्ट. तो दैट्स वाई वी आर सीइंग, हमें नज़र आता है कि सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है.
तो कहता है कई बार आप मॉर्निंग के टाइम में भी या इवनिंग टाइम में भी, जब आपका सनसेट का टाइम होता है उस टाइम पे कई बार आप सन के साथ साथ आपको छोटे छोटे कुछ चमकते हुए स्टार्स नज़र आते हैं। एक्चुअल में दे आर नॉट स्टार, वो स्टार्स नहीं होते। व्हाट दे आर द सम प्लैनेट्स लाइक मरकरी एंड वीनस। अब क्योंकि ये हमें मॉर्निंग आवर्स में या इवनिंग आवर्स में दिखाई देते हैं तो इसलिए हम इनको नाम दे दिया गया है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स। एंड दे आर सीन वेरी लो। अब वो हॉरिजन लाइन कौन सी होती है? जिस लाइन पे आपका सनसेट डूब जाता है या सनराइज होता है, तो वो जो हॉरिजन लाइन होती है, क्षैतिज रेखा जिसको बोलते हैं, वो जो लाइन होती है जिस लाइन में, उसके आसपास ही आपको ये नज़र आते हैं। तो मॉर्निंग में इवनिंग में दिखते हैं तो इसीलिए इनको हम मॉर्निंग या इवनिंग स्टार्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये कौन से प्लैनेट हो सकते हैं? या तो ये मरकरी या फिर वीनस। तो ये तो हो गया डे टाइम की बात। अगर हम बात करते हैं अब नाइट टाइम की। अब नाइट में क्या होता है? अब रात में सिर्फ आपको मून चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती, या स्टार्स दिखते हैं, है ना। मून्स के अलावा स्टार्स हो सकते हैं या प्लैनेट हो सकते हैं नाइट में। वही अब रात में आपको सन क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि जो अर्थ का वो वाला हिस्सा जहाँ पे सन है वो हमारा अर्थ से दूर होता है ड्यू टू आवर रोटेशन ऑफ अर्थ। या पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। वी हैव लर्न अ लिटिल बिट अबाउट द प्लैनेट्स, आप पिछले चैप्टर में रिवाइज कर चुके हो। द प्लैनेट वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। सन के बाद सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो चीज़ है वो क्या है? वीनस प्लैनेट, ठीक है। सन के बाद वीनस। आप कहोगे कि मैम मून क्यों नहीं है? क्योंकि मून की अपनी लाइट नहीं होती बेटा, मून के ऊपर तो रिफ्लेक्शन पड़ती है सन की, हमें तभी वो चमकता हुआ दिखाई देता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है किसकी? सन की, इस वजह से हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो हमारा प्लैनेट है वीनस, वो एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट की तरह सन की तरह चमकता हुआ हमें रात में नज़र आता है। तो वीनस इज़ नॉट ओनली अ प्लैनेट वी सी इन द नाइट स्काई। लेकिन वीनस ही सिर्फ ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसको आप रात को देखते हो। इसके अलावा मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये दूसरे प्लैनेट भी है जिनको आप अपनी नॉर्मल आइज़ के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। और लेकिन बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनको अगर आप देखना चाहते हो तो यू हैव टू यूज़ अ पावरफुल टेलीस्कोप। उसके लिए आपको एक टेलीस्कोप यूज़ करना पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। ओके बेटा, सो ये तो हो गया हमारा किसके बारे में? सन के बारे में थोड़ा सा, और डे टाइम और नाइट टाइम के स्काई के बारे में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बेटा। अगर आज की वीडियो के बारे में आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरीज हो, सो प्लीज़ यू पेन डाउन योर क्वेरीज एंड वी विल डिस्कस इट इन अवर जूम क्लास। तो थैंक यू माय डियर किड्स। अदरवाइज yes beta, otherwise you can write down in my comments, you can message me your queries, so I will try to solve that. Thank you.